समायोजन की अगली रक्षा युक्ति है क्षतिपूर्ति या अति क्षतिपूर्ति। बहुत महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है और हम अपने आसपास व्यवहार में भी इसको देखते हैं या अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्षतिपूर्ति शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षति धन पूर्ति। क्षति का अर्थ होता है कमी या न्यूनता और पूर्ति का अर्थ होता है उस कमी को भरना या पूरा करना। तो अब इसको समझो, जैसे हम अपने आसपास सुनने में या देखने में अनुभव करते हैं, किसी को मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ लेकिन सुनते हैं, बचपन में भी सुना है या बातचीत में हम सुन लेते हैं। और किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए या किसी व्यक्ति को व्यथित करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे हम गांव में बातचीत में भला लोग कहते हैं कि लंगड़े लूले काने भेड़े, इनमें एक गुण ज्यादा होता है और प्राय देखा भी जाता है जो लंगड़े शारीरिक विकलांग है या शारीरिक विकृति होने के बावजूद भी वो सामान्य व्यक्तियों से क्या कर पाते हैं, कई बेहतर काम कर लेते हैं। तो इसलिए यह कहावत बनी है कि लंगड़े लूले कांडे भेड़े में एक गुण ज्यादा होता है। तो वही चीज है यहाँ पर क्षतिपूर्ति। यानी क्षतिपूर्ति में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक विकृति, शारीरिक न्यूनता या कमी होने के बावजूद उस कमी को पूरा करने का क्या करता है, प्रयास करता है। किसके द्वारा? अपने कार्यों के द्वारा। तो इस प्रकार की जो कमी को पूरा करने की जो पूर्ति की प्रक्रिया है, उसी पूर्ति की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। बात समझ में आई ना? यानी जब कोई व्यक्ति है अपनी शारीरिक बनावट में कोई कमी है, शारीरिक विकृति है, शारीरिक विकलांगता है, उन विकलांगता या शारीरिक कमी होने के बावजूद अपने कार्यों के द्वारा बेहतर कार्य करके दिखलाता है या बेहतर कार्य करता है, तो वो क्या कर रहा है, उस कमी की पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो यह समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? क्षतिपूर्ति है। यानी शारीरिक विकृति, अनुपयुक्तता या हीनता की भावना को, शारीरिक विकृति या विकलांगता, अनुपयुक्तता यानी कोई संसाधन उपलब्ध है या नहीं है, उसके बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रहा है किसी क्षेत्र विशेष में, या कोई हीन भावना है उसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को लेकर, किसी भी अपनी स्थिति को लेकर, क्या है उसके अंदर हीन भावना है, तो उस हीन भावना, अनुपयुक्तता की भावना या शारीरिक विकलांगता की भावना को क्या करता है, वो पूरा करने का प्रयास करता है या सुरक्षात्मक प्रयास अपनाता है। तो उसकी यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल सुनो, आजकल आप देखते हो हाइट या लंबाई है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ज्यादा हाइट नहीं मिलती है देखने को, तो लड़कियां क्या करती हैं जनरली तौर पर, अपनी जो शारीरिक न्यूनता है, ऊंचाई या हाइट में जो कमी है, कद में जो छोटी है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करती हैं, हाई हील के क्या करती पहनती हैं, सैंडल पहनकर अपने आप को ऊंचा दिखाने का या बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो शारीरिक विकृति या शारीरिक न्यूनता थी उसको सैंडल पहन के क्या किया, हाई हील के सैंडल पहन के उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो वो क्या कर रही है, क्षतिपूर्ति कर रही है। एक और एग्जाम्पल सुनो, यदि कोई व्यक्ति है और वो खासतौर पर अगर यदि कोई लड़की या महिला है वो सुंदर नहीं है, तो वो अपने शारीरिक सुंदरता को दबाने के लिए या छिपाने के लिए या उसको सुरक्षात्मक स्वरूप देने के लिए अपने व्यवहार को क्या करती है, अच्छा बनाती है। तो हर व्यक्ति क्या कहता है फिर कि भले ही वो शक्ल सूरत से किसी भी तरीके की हो या शारीरिक बनावट कैसी भी हो, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है या संवेदनशील या मार्मिक है। तो वो उसने वहां पे क्या किया, क्षतिपूर्ति की। तो यहाँ वो क्या दर्शा रही है, अपनी जो शारीरिक न्यूनता है, अनुपयुक्तता है या हीनता की भावना जो लड़की है वो अपने कालेपन की वजह से या कुरूपता की वजह से जो फील करती है, उसको दबाने के लिए उसने क्या किया, अपने व्यवहार को अच्छा या बेहतर किया। तो यही क्या है, क्षतिपूर्ति। यानी जब कोई व्यक्ति
अपनी शारीरिक न्यूनता, शारीरिक कमियों को, अनुपयुक्तता या हीनता की भावना को दबाने के लिए क्या करता है, सुरक्षात्मक प्रयास अपनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। अब बात आती है अति क्षतिपूर्ति। अब अति क्षतिपूर्ति क्या है, क्षतिपूर्ति का ही स्वरूप है या क्षतिपूर्ति का ही दूसरा रूप है। जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक विकृति, शारीरिक बनावट, शारीरिक विकलांगता या अनुपयुक्तता या हीनता की भावना को इस तरीके से पूरा करता है तो वो पूर्ति उसकी जग जाहिर हो जाए। क्या हो जाए, जग जाहिर हो जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, जग जाहिर होगी तो उसकी जो शारीरिक कमी, न्यूनता या हीनता है वो भी जग जाहिर होगी। उसके साथ साथ उसने जो कार्य किया है वो भी क्या होगा, जग जाहिर हो जाएगा, संपूर्ण दुनिया को पता चल जाएगा। तो उसने अपनी क्षति की पूर्ति क्या की, अति क्षतिपूर्ति कर दी। उसको बहुत उत्कृष्ट स्तर पर, बहुत उच्च स्तर पर उसने अपनी कमी को क्या किया है, पूरा किया है। एग्जाम्पल सुनो, जैसे नाम सुना होगा आपने संत सूरदास जी का। बताते हैं सूरदास जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम रामदास जी था और इनके गुरु का नाम संत वल्लभाचार्य था। तो बताया जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। क्या थे, जन्म से अंधे थे। तो अंधे होने के कारण इनके परिवार ने इनको अपने घर से त्याग कर दिया, इन्हें अपने घर से निष्कासित कर दिया और ये मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही क्या हुआ, घर से बाहर निकल गए। तो आप देखते हो ये अंधे होने के बावजूद ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, यानी पूर्णतः कृष्णमय थे। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते थे और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे अनेक रचनाएं या ग्रंथ लिखे, जिनमें मुख्यतः सूर सागर, सूर सारावली अत्यंत प्रसिद्ध हुए। तो आप देख रहे हो जब इन्होंने अपनी जो कमी थी, जन्म से जो अंधे थे, शारीरिक विकृति थी, न्यूनता थी, उसको आप देखते हो अंधा व्यक्ति क्या है, ना तो पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना चल सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाविधि को क्या है अच्छे तरीके से क्या नहीं कर सकता, संपन्न नहीं कर सकता। लेकिन शारीरिक न्यूनता होने के बावजूद भी उन्होंने इतने उत्कृष्ट स्तर पर कई सारी रचनाएं लिखी और वो इनको मौखिक याद भी थी, कंठस्थ भी थी। तो इन्होंने अपनी क्या किया, अपनी शारीरिक विकृति को भी जग जाहिर होने दिया, साथ ही साथ उन्होंने जब उसकी पूर्ति की तो वो पूर्ति जग जाहिर हो गई, ये प्रसिद्ध संत सूरदास जी बन गए।